Hello everyone. Today we will start our chapter 4, Equation of Trust. So this is your chapter 4, Equation of Trust. It is said that you must set a thief to catch a thief. क्या कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि भाई अगर चोर को पकड़ना है ना तो चोर की तरह ही सोचना पड़ता है, ठीक. बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ ए हॉनर अमंग थीव्स. लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि चोरों के बीच में भी एक ऑनर है, मीन्स उनका भी आपस में एक सम्मान होता है. विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट. तो इस चैप्टर में हमें क्या देखना है कि इन दोनों में से कौन सी कहावत इस चैप्टर के अंदर इलस्ट्रेट की गई है, एक्सप्लेन की गई है. तो चैप्टर जो है वो इक्वेशन ऑफ ट्रस्ट के बारे में है. और ट्रस्ट किसका है भाई? ट्रस्ट है चोर का, ठीक है. एक चोर की स्टोरी है. हु इज लॉक मेकर, ताला वो चाबी बनाता है, ठीक है. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है चैप्टर में. देखिए 2 क्वेश्चन दे रखे हैं स्टार्टिंग में. पहले तो आपके व्हाट डज हॉरेस डैनबी लाइक टू कलेक्ट, कि हॉरेस डैनबी को क्या करना, इकट्ठा करना पसंद था. व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर, और वो हर साल चोरी क्यों करता था. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन. एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डैनबी वाज ए गुड हॉनेस्ट सिटीजन. हर किसी को लगता कि था कि हॉरेस डैनबी जो है एक गुड और हॉनेस्ट सिटीजन है. ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड. तो उसकी एज कितनी थी भाई? ही वॉज 50 ईयर्स ओल्ड है एंड स्टिल ही इज़ अनमैरिड एंड ही लिव्ड विद द हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ. और वो एक हाउस कीपर के साथ रहता है अकेला, जो कि अपनी हेल्थ के बारे में काफ़ी वरीड रहता है. इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर. कि यू मीन्स यूजुअली, इनफैक्ट क्या कह सकते हैं कि भाई वो हमेशा खुश रहता है. किसके सिवाय? किसको समर में एक बार हे फीवर हो जाता है, ठीक है. ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्प अस. कि भाई वो उसका काम क्या है? दैट ही यूज टू मेक लॉक्स बनाता है एंड वो सक्सेसफुल, और अपने इस काम में बनाने में वो काफ़ी सक्सेसफुल है. यस. एंड वो सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स. इतना सक्सेसफुल है यानी कि उसको इतनी आमदनी हो जाती है कि वो अपने पास 2 हेल्पर्स रख सकता है. येस, हॉर्स डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली हॉर्स. क्या कहता है कि येस, हॉर्स डैनबी जो था वो काफ़ी अच्छा गुड पर्सन था, रिस्पेक्टेबल था, लेकिन कम्प्लीटली हॉनेस्ट भी नहीं था. 15 years ago, Horse had served his first and only sentence in a prison library. कब की बात कर रहा है वो? 15 ईयर्स पहले की बात है कि दैट हॉर्स हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजन लाइब्रेरी. की उसकी पहली और यूँ कह सकते हैं कि भाई आखिरी एक उसको प्रिजन में कैद में रखा गया था. ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स. उसको क्या पसंद थी भाई? महंगी और रेयर, जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं ऐसी बुक्स उसको रखना पसंद था. सो ही रोब्ड ए सेफ एवरी ईयर. तो वो क्या करता था भाई? वो हर साल एक सेफ की चोरी करता था. सेफ मीन्स तिजोरी. ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months एंड सीक्रेटली बोट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट. क्या कहता है कि तो इसलिए वो पूरे साल, उसके मीन्स कि पूरे साल में सिर्फ एक ही चोरी करता था, और उसकी चोरी की वो अच्छे से प्लान करता कि उसे वो कैसे करनी है वो चोरी. एंड स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 मीन्स कि वो एक बार में ही चोरी में 12 महीने के लिए काम चल जाए, इतनी वो चोरी कर लेता था. एंड सीक्रेटली बुक्स खरीदता था. ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, की मीन्स किसी एजेंट के थ्रू, या फिर जो एजेंट्स बुक होती है वो उसे बहुत पसंद थी. नाउ walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. अब वही जुलाई का टाइम है और कहते थे कि इस जुलाई के टाइम में महीने में सन भी चमचमा रहा था, चमक रहा था, काफ़ी गर्मी थी मतलब. तो वो क्या सोचता है कि इस साल की जो चोरी होगी ना वो काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी, जैसे कि उसकी और चोरियाँ रही हैं. For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange. फिर क्या कहता है कि 2 वीक से, लास्ट 2 वीक से वो शॉटओवर ग्रैंड्स के अंदर जो घर है
उसकी वो अच्छे से स्टडी कर रहा है, मीन्स उस घर के ऊपर उसने पूरी निगरानी रखी हुई है। लुकिंग एट इट्स रूम्स, उसके घर उसके रूम वगैरह देखे हैं। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग उसने चेक कर ली, मीन्स कहाँ से बिजली के तार जाते हैं। इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन, यानी कि पूरे घर का नक्शा उसने अच्छे से चेक कर रखा है, वो नज़र डाले हुए उस पर। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन इन द ग्रीन्स वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन, कि भाई आफ्टरनून के टाइम में वो जाना चाहता है कि उस टाइम पर 2 सर्वेंट्स होते हैं और बाकी की जो फैमिली है वो कहाँ चली गई है, लंदन चली गई है। हैड गॉन टू द मूवीज़ के लिए। हॉक सो दैम गो and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose। क्या कहता है कि भाई इस फिर हॉर्स जो है वो खुश हो जाता है कि भाई अब रास्ता साफ है, वो अच्छे से उस घर में जा सकता है, चोरी कर सकता है। सिर्फ किस चीज़ की दिक्कत है कि उसकी वो हे फीवर है, थोड़ा सा हल्का सा, को अभी भी नाक में उसको अभी भी कभी कभी खुजली वगैरह मीन्स दिक्कत है, प्रॉब्लम है। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, गार्डन वॉल से वो पीछे से उस घर में एंट्री करता है। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैग, और उसने बैग में अपने टूल्स वगैरह डाले हुए थे अच्छे से पैक करके। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रीन सेफ। क्या कहता है कि उस सेफ के अंदर लगभग 15,000 पाउंड्स की ज्वेलरी रखी हुई थी। इफ़ ही सोल्ड दैम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5। क्या कहते हैं कि अगर वो 1 बाय 1 उनको सोल्ड करे, उनको बेच दे, तो एटलीस्ट 5,000 एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। तो मीन्स उसको एक साल में या अगले साल के लिए भी उसे 5,000 मीन्स उसको इतने पैसे मिल जाएंगे कि वो अगला साल भी ईजिली अपना निकाल सकते हैं। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर द सेल इन द ऑटम। फिर क्या कह रहा है कि भाई ऑटम में 3 बुक सेल होने वाली थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी वो। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, तो अब उसके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि वो उनको अच्छे से वो खरीद सकता है। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन ए हुक आउटसाइड। उसने जो हाउस कीपर जो था उसको देख लिया था कि उसने जो चाबी है वो कहाँ पर टंगाई है, किचन डोर के हुक में रख दी थी। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने ग्लव्स डाले। टुक द की एंड ओपन द डोर, चाबी उठाई, दरवाज़ा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, मीन्स वो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखता था कि उसके फिंगरप्रिंट्स ना बचें। ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, एक छोटा सा डॉग किचन में लेटा हुआ था। इट स्टिल मेड नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे, तो वो थोड़ा सा उसने मूवमेंट करता है वो डॉग, आवाज़ निकालता है और एक फ्रेंडली वे में वो अपनी पूँछ हिलाता है। ऑल राइट शेरी हॉर्स सेड एज ही पास्ट, और उस डॉग का नाम बोलता है शेरी कि ठीक है, और जैसे वो उसके पास से गुजरता है। All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love। क्या कहता है कि भाई अगर आपको डॉग को अंडर कंट्रोल रखना है तो क्या करना है कि भाई डॉग को बड़े प्यार से बुलाना है और वो भी उसके नाम के साथ उसे बुलाना है, तो क्या हो जाएगा, डॉग को ये यकीन हो जाएगा कि हाँ दैट पर्सन इज फैमिलियर। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, और जो सेफ की उसे चोरी करनी थी वो कहाँ थी भाई, ड्राइंग रूम में रखी हुई थी। बिहाइंड ए रेदर पुअर पेंटिंग, एक पुअर सी पेंटिंग के पीछे। होइस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, और भाई फिर उसको एक बार तो उसके मन में क्या आता है कि भाई सेफ की जगह पर, बुक्स की जगह पर उसे इन पिक्चर्स की चोरी कर लेनी चाहिए, क्या ऐसी पिक्चर्स भी उसे रखनी चाहिए। बट दे टुक अप टू मच रूम, क्या कहते हैं, लेकिन वो पेंटिंग्स जो है, पिक्चर्स जो हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा उसे रूम में जगह चाहिए। इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, क्या कहते हैं कि छोटे से घर में तो बुक्स ही ठीक है, क्योंकि उसका घर जो था वो छोटा ही था। देयर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, और फिर टेबल के ऊपर एक बाउल ऑफ फ्लावर्स था। एंड होस्ट फेल्ट हिज नॉक टिकल, तो भाई उस फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस से, खुशबू से उसकी नाक में थोड़ी सी टिकलिंग मीन्स होती है, खुजली सी होती है। ही गिव अ लिटिल स्नीज एंड पुट डाउन हिज बैग, तो उसको छोटी सी छींक आती है और फिर अपने बैग को नीचे रख देता है। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, फिर वो आराम से अपने टूल्स अरेंज करता है। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, उसके पास 4 घंटे थे, इतने में 4 घंटे के बाद वो सर्वेंट्स वापस आ जाने थे। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन,
क्या कहता है कि भाई वो सेफ जो थी वो इतनी मुश्किल नहीं था उसका खोलना। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज टाइम, क्योंकि भाई उसका तो काम ही यही रहा है सेफ के लिए तो ताले वगैरह बनाना, चाबियाँ बनाना। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ड, और जो चोरी का जो अलार्म सेट होता है वो बहुत ख़राब सा बना हुआ था, इतना अच्छा नहीं बना हुआ था। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, तो वो हॉल में जाता है उसकी तार काटने के लिए। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, और जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो उसको फ्लावर्स की खुशबू फिर से आ जाती है, तो इस वजह से उसको छींक आती है फिर से, और वो ज़ोर से छींक देता है। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉर्स थॉट, क्या कहते हैं कि लोग कितने मूर्ख होते हैं, उनके पास इतनी वैल्यूएबल चीज़ होती है, वो लोग कितने मूर्ख होते हैं। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, और एक मैगजीन के आर्टिकल में इस घर के बारे में छपा हुआ था। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड ए पिक्चर ऑफ द रूम्स, कि और उस मैगजीन में उस घर के सभी पिक्चर्स और उस घर के सारे रूम्स के सारे मीन्स दरवाज़ों के बारे में, सभी रूम्स के बारे में सब कुछ प्रिंट था, छपा हुआ था। द राइटर हैड इवन मैंशन दैट द पेंटिंग हिड इज सेफ, और इवन जो राइटर जो था उस मैगजीन का उसने यहाँ तक भी मेंशन किया हुआ था कि जो इस घर की जो सेफ है वो एक पेंटिंग के पीछे है। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू in the next video. Till then, read this chapter yourself. Stay home, stay safe, and stay learning.